वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे एक प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम राजस्थान करंट अफेयर्स को वीकली बेसिस पर बड़े विस्तार से देखते हैं। यह हमारी एक सीरीज है जिसमें हम पूरे 7 दिन का कंटेंट, पूरे 7 दिन का करंट अफेयर्स आपको एक साथ परोसते हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन कहीं और किसी और सोर्स से सूजस, पीआईबी या राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर इन अखबारों की जरूरत ना पड़े। एक अल्टीमेट सोर्स है जो करंट अफेयर्स का जो राजस्थान का पोर्शन है वो कवर करता है। इस बेसिस पर मैंने ये क्लासेस डिज़ाइन करी है एंड आपके लिए मैं सामने लेकर आ रहा हूँ। इससे पिछले वीक का भी मैंने डाला है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो नया चैनल है, नई कोशिश है एंड बेहतरीन कोशिश है। आप जो कंटेंट देखेंगे, कंटेंट का लेवल देखेंगे तो आपको ये कहीं से महसूस नहीं करोगे कि ये एक नया चैनल है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड जो कमी रहती है उसको आप बता सकते हैं कि आप यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। जितने भी फेमस जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं अभी तक, जो मैंने देखा है, मैं खुद वर्किंग हूँ, मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सॉर्टेड, इतना मेहनत करके करंट अफेयर राजस्थान के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप हर एक क्लास को देखिए, रिव्यू करिए एंड अगर आपको उपयोगी लगती है तो आप कंटिन्यू करिए। आपके कोई सजेशन है तो वो बता सकते हैं एंड और कोई आपकी तैयारी में हमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट का सोर्स हमारा एक तो सूजस, ठीक, पीआईबी बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो मोदी जी लीड करते हैं जिसको, उनकी प्रेस रिलीज ये जारी करती है। लेकिन उसमें से जो राजस्थान स्पेसिफिक है, राजस्थान का जो पोर्शन है, जो इवेंट्स है, घटनाएं हैं, वो मैं आपके लिए स्कीम से है आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, दैनिक अखबार मुख्यतः मैं 2 अखबार कवर करता हूँ। एक हमारा भास्कर हो गया, दैनिक भास्कर, और दूसरा हो गया हमारा पत्रिका यानी राजस्थान पत्रिका। ठीक है, ये 2 अखबार है, इनको मैं कवर करता हूँ। तो मुख्यतः सूजस, पीआईबी, दैनिक भास्कर एंड राजस्थान पत्रिका, इन 4 सोर्सेस से मैं अपना कंटेंट को एनरिच करता हूँ, क्वेश्चंस को वहां से बनाता हूँ। ठीक, पढ़ने का तरीका ये है कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ते हैं एंड देन उसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन है, उसका कंसाइज एक्सप्लेनेशन, जितना छोटा, जितना जरूरी है उतना ही, बेफजूल की चीजें नहीं जिससे आपका टाइम जाता है। ठीक है, एक क्लास में आपका सारी चीज हो जानी चाहिए 7 दिन में। अगर 1 या 1.5 घंटे की क्लास में आपका 7 दिन का करंट अफेयर वरना, तो ये आपके घाटे का सौदा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दीपावली से पूर्व चलाए गए विशेष अभियान के तहत प्रदेश में कुल कितने घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। यानी राजस्थान में 3 डिस्कॉम्स हैं, अजमेर, जोधपुर एंड जयपुर, एंड छोटे छोटे प्राइवेट कंपनियां भी है। इन सब के द्वारा विशेष अभियान चलाए गए दीपावली से पूर्व, तो कुल कितने नए विद्युत कनेक्शन जारी किए गए ये हमको बताना है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 37,251 है जो टोटल कनेक्शन है वो जारी किए गए हैं। ठीक है, अभियान की अवधि 1 से 20 अक्टूबर 2025। ठीक है, टोटल 37,251 घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, डिस्कॉम अनुसार सबसे ज़्यादा जयपुर में 17,373, फिर अजमेर डिस्कॉम के द्वारा 15,433 एंड जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा 4,445। ओके, दीपावली से पूर्व अधिकतम घरों को बिजली से रोशन करना इस अभियान का उद्देश्य था। अभियान की अवधि याद रखना, टोटल कितने कनेक्शन है वो याद रखना, पूछा जा सकता है एंड डेफिनेटली पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 82.60 यानी 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति कहाँ दी गई है। यानी एक नवीन न्यू इंडस्ट्रियल एरिया प्रदेश में बन रहा है,
कहाँ बन रहा है? भीलवाड़ा के ग्राम धुआला में। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील का ग्राम धुआला, उसको उसमें नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इस प्रस्ताव किसका था? ये राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड यानी रिको का। और इसको अनुमोदन किसने किया है? मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। ठीक है, किस नियम के तहत? राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के तहत। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ये नियम क्यों, इतना डिटेल में क्यों? देखो, पूछा जा सकता है। आरएस एंड जो टीचिंग के एग्जाम है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उनमें जो आजकल मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ें आ जाती है एंड आ ही रही है। करंट अफेयर्स का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक, अब हमारी दिक्कत है ना कि हम ऐसे सोर्स से पढ़ते हैं जो इतना डीप में कवर करते नहीं है। ठीक है, तो उन सोर्सेज पर बिलीव करिए, उन जगह से पढ़िए जो आपको डीप में जितना जरूरी है, जितना इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाए। तो ऐसा ही प्रयास मेरा है। मैं नहीं कह रहा है कि मेरा प्रयास कोई 100% ही उसी दिशा में है और उस वो लेवल मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन प्रयासरत है। ठीक है, हमने 60-70% चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा है एंड आगे भी आपके साथ अगर मिलेगा तो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको द्वारा राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्लग एंड प्ले कहाँ विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है सीतापुरा, जयपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, विस्तार से जानते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में रिको द्वारा पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स राज्य का रिको के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, राज्य की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री प्लग एंड प्ले। इसकी टोटल लागत 25 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा अनुदान है 10.23 करोड़ रुपए। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? MSECDB योजना के अंतर्गत। कुल टोटल 33 मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसमें भूतल में 3 है, प्रथम मंजिल पे 10 है, द्वितीय पे 10 है, तृतीय पे 10 है। उद्यमियों को रेडी टू मूव मॉड्यूल्स उपलब्ध कराना इस पहल का उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूजस से ये हमने क्वेश्चन बनाया है, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी को पूरे राज्य में कलेक्टर के रूप में किस अधिनियम की धारा 210 के तहत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस आंसर का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य सरकार ने राज्यपाल के आदेश के तहत वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त कर विभाग सचिवालय राजस्थान को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 210 द्वारा पूरे राज्य के लिए कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने हेतु की गई है। यानी जो ये 210 जो धारा है, इसके तहत उनको कलेक्टर की जो पावर है उनको दी गई है ताकि वो अधिनियम को लागू कर सके। ठीक है, कलेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वरिष्ठ पत्रकार 17 अक्टूबर 2025 को कौन से वरिष्ठ पत्रकार का 17 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया, जिन्हें सरलता, निष्ठा और सेवा के लिए जाना जाता था? तो आपका इसमें सही आंसर होगा डॉक्टर यश गोयल, ये पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वेरी इंपॉर्टेंट, इस आप ये देखेंगे पूरे सेशन में जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना है डायरेक्ट सोर्स से, यानी एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन बनाएगा ना उस सोर्स को ही हमने पकड़ लिया है। तो राजस्थान को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में देश में कौन सा स्थान पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को प्रथम स्थान पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 17 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में देश भर में प्रथम स्थान पर रहने के लिए पुरस्कार प्रदान किया। यह अभियान जनजातीय वर्ग के कल्याण और सरकारी योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए था। तो रैंकिंग का ये सवाल है एंड पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार अब जनजाति बालिकाओं के लिए नीट परीक्षा की कोचिंग कब से शुरू करवा रही है? यानी जो जनजाति समाज की बालिकाएं हैं उनको 11वीं से नीट की कोचिंग करवाई जाएगी। पहले ये 12th से होती थी, ठीक है। तो राजस्थान में अब जनजाति बालिकाओं के लिए नीट परीक्षा की कोचिंग 11वीं कक्षा से शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें कोचिंग के लिए अधिक समय मिल सके। इसके अलावा जनजाति विकास विभाग अब जनजाति बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी प्रदान करेगा, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और नौकरी के अवसर मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनजाति समाज की जो बालिकाएं हैं उनको 11वीं से नीट की एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, जनजाति विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी पूंजी आपका अधिकार, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का पहला चरण कब और कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया? ठीक, तो इसका सही आंसर है ए, 15 से 17 अक्टूबर को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको आयोजित किया गया। राजस्थान भी इनमें से, इन 13 राज्यों में से एक था। यहाँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 15 से 17 अक्टूबर को यह अभियान आयोजित किया गया, इसके द्वारा वित्तीय सेवा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, ये स्टेट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 3 महीने के राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार का पहला चरण, ये 3 महीने का पूरा अभियान है, ठीक है। इसका पहला चरण 15 से 17 अक्टूबर 2025 को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 जिलों में आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को दावा विहीन वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन पर दावा करने में मदद करना है। अब ये अभियान किसके लिए है? ये मान लो ये एक बैंक है और इस बैंक में बहुत से लोगों के खाते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, उसका एक खाते है और उस खाते में 1 लाख रुपए की जमा राशि है। अब उस व्यक्ति की डेथ होगी, मृत्यु होगी, स्वर्गवास हो गया और उन्होंने अपने बेटे बेटियों को या पत्नी को बताया नहीं, ठीक है, यानी परिवार में किसी को पता नहीं है। तो अब जो ये परिवार है, इस परिवार को पता ही नहीं कि इनके जो ये पिताजी हैं या हस्बैंड हैं या दादा है, जो भी है, इनका 1 लाख रुपए खाते में है। तो उसकी पहचान परिवार को कराना और उनको वो पैसा देना, ठीक है, ये इस अभियान का मूल लक्ष्य है, ठीक है। दावा विहीन वित्तीय संपत्तियों, अब ये पैसा हो सकता है, लॉकर में कोई सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा 3 महीने चलाया जाएगा। पहला चरण 15 से 17 अक्टूबर 2025 को 13 राज्यों के 25 जिलों में चलाया गया। राजस्थान भी इनमें से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में कोटपुतली बहरोड के गिलोट में, कोटपुतली बहरोड जिला है, गिलोट एक जगह का नाम है, में स्थापित होने वाला पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक। तो नीमराणा तहसील के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में 2,65,359 वर्ग मीटर यानी 65.56 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। किसको? पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिको के माध्यम से, सॉरी ये रिको ऐसे हुआ, रिको के माध्यम से भूमि आवंटित। इससे ई बसों के अलावा बस बॉडी, मोटर, बैटरी, वायर हार्नेस और अन्य स्पेयर पार्ट्स का निर्माण होगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, मेक इन इंडिया के लक्ष्य को साकार करना और इलेक्ट्रो मोबिलिटी क्षेत्र में राजस्थान को देश का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना की दिशा में एक महत्वपूर्ण एक स्टेप है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटरी संशोधन नियम 2025 के तहत राजस्थान में नोटरी की संख्या कितनी बढ़ा दी गई है और इसके पीछे क्या कारण है, ठीक। तो राजस्थान में टोटल 3,000 नोटरी कर दी गई है। जनसंख्या वृद्धि और सेवा की मांग इसका मूल कारण है, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 2025 को विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नोटरी संशोधन नियम 2025 अधिसूचित किया गया, ठीक है। यह नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 15 के अंतर्गत नोटरी नियम 1956 में संशोधन करता है।
तो कुल 4 राज्यों में वृद्धि की गई है। गुजरात में 2900 से 6000 किए गए, तमिलनाडु में 2500 से 3000 नोटरी की गई है, एंड राजस्थान में 2000 से 3000। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको आप संभाल के याद रखना, ठीक है। 2000 से 3000। नागालैंड में 200 से 400। इसका उद्देश्य है संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया गया है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, जिलों, तहसीलों, तालुकाओं की संख्या और नोटरी सेवाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखा गया, ठीक है। नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राजस्थान में 24 नवंबर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का क्वेश्चन है। इसका तो आप पूरी स्लाइड का ना स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इसको ऐसी जगह रखना जिस पर आपकी नज़र रहे, क्योंकि ये तो आना ही आना है। राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल कितने शहरों में आयोजन होगा और इसमें कितने नए खेल शामिल किए जा रहे हैं? तो इसमें राजस्थान में 7 शहरों में इसका आयोजन होगा और 4 नए खेल लागू खेले जाएंगे, इसमें शामिल किए गए। तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होंगे। कौन से 7 शहर हैं? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, ठीक। 5000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे देश भर से। कुल 23 पदक विजेता खेल होंगे और 1 प्रदर्शन खेल होगा, यानी खो खो प्रदर्शन खेल होगा, ठीक। पहली बार कार्य इस गेम में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग एंड साइकिलिंग शामिल किए गए। तो 4 जो खेल हैं वो पहली बार इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI यानी स्टेट माइंस रेडीनेस इंडेक्स में राजस्थान किस श्रेणी में शामिल है, उसका उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान श्रेणी A में शामिल है और इस इंडेक्स का उद्देश्य राज्यों में खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टेट माइंस रेडनेस इंडेक्स की घोषणा खान मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुरूप जारी की गई है। इसका उद्देश्य राज्यों में खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करना। संरचना देखते हैं इसकी। सूचकांक में नीलामी प्रदर्शन, शीघ्र खदान परिचालन, अन्वेषण पर जोर और गैर कोयला खनिजों से संबंधित सतत खनिज जैसे संकेतक शामिल हैं। इसमें टोटल 3 श्रेणियां हैं। श्रेणी ए में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को रखा गया है जो शीर्ष पर है, ठीक है। श्रेणी बी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम को रखा गया है, एंड श्रेणी सी में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा को रखा गया है। इसका महत्व यह है कि यह पहल खनन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने राजस्थान में खारे पानी की जलीय कृषि के लिए किस जिले में समूह यानी क्लस्टर के विकास हेतु अधिसूचना जारी की है? तो ये चूरू इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में खारे पानी की जलीय कृषि को प्राथमिकता दी है। राजस्थान में अधिसूचना, चूरू जिले में खारे पानी के जलीय कृषि समूह के विकास के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके जरिए से भूमि उपयोग अनुकूलन, आधुनिक जलीय कृषि पद्धतियां, किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार सृजन करना है। कौन सी योजनाओं में काम होगा? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक, RS इकाइयां, बायोफ्लोक और पिंजरे स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या होगा? खारे पानी वाले क्षेत्रों का उत्पादक उपयोग, सतत मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना, ये ऐसे प्रभाव ये पहल डालेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी साइकिलिंग अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका नेतृत्व निशा कुमारी जी करिए। सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, मिसटाइप हो गए। तो ये निशा कुमारी जी, इसका 2 जगह ये रिपीट हो गया। ओहो सॉरी, ये हो गया, सारे 2 ऑप्शन है रिपीट हो गए। डॉक्टर मनसुख मांडविया और निशा कुमारी, इसका सही ऑप्शन होगा निशा कुमारी जी। सॉरी फॉर द मिस्टेक, निशा कुमारी इसका सही आंसर है। तो फिट इंडिया पहल के तहत आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी साइकिलिंग अभियान
31 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक कश्मीर से कन्याकुमारी K2 के मार्ग पर आयोजित होगा। अभियान में 150 साइकिल चालक भाग लेंगे और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक श्रद्धांजलि है और फिटनेस व पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसका नेतृत्व पर्वतारोही निशा कुमारी कर रही है, जिन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा कितने छोटे और मध्यम स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए प्लेटफॉर्म और एकीकृत सूचना प्रणाली का लोकार्पण किया है? तो इसका सही आंसर होगा 65। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म उन्नयन और विस्तार तथा एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली की सुविधाओं का लोकार्पण किया है। यह कदम यात्रियों की सुविधा और रेलवे बुनियादी ढांचे के उन्नयन को प्रोत्साहित करता है। यात्रियों की सुविधा और वोकल फॉर लोकल के तहत जयपुर असारवा एक्सप्रेस में वातानुकूलित यानी ऐसी कैटेगरी के यात्रियों के लिए स्थानीय प्रिंट वाले प्रिंटेड कंबल कवर शुरू किए गए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अभियान का सक्रिय कार्यान्वयन कब से कब जारी रखा और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक यह अभियान विशेष अभियान 5.0 शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और स्कूलों के वातावरण को बेहतर बनाना है। ठीक, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राजस्थान में 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान 5.0 का सक्रिय कार्यान्वयन किया। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना, अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और स्कूलों के वातावरण को बेहतर बनाना है। अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में दक्षता और स्वच्छता बढ़ाने के प्रयास किए गए। 2 से 31 अक्टूबर इसकी अवधि थी और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका आयोजन किया। ठीक, तो राजस्थान के अलावा इसमें असम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी ईद कचरा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में समावेशी आजीविका योजना के तहत कितनी महिला प्रधान परिवारों को लाभ दिया गया और किस राशि के रूप में? तो टोटल 1000 परिवारों को लाभ दिया गया और प्रत्येक महिला प्रधान को प्रत्येक परिवार को 5,912 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। तो समावेशी आजीविका योजना के बारे में हम जानते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के अंतर्गत समावेशी आजीविका योजना का उद्देश्य अत्यंत कमजोर और वंचित परिवारों यानी अंतिम वंचित मील तक पहुंचना है। यह योजना स्नातक दृष्टिकोण अपनाकर इन परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने तथा भारतीय संदर्भ के अनुसार समाधान को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। SAY छोटे व अति कमजोर परिवारों को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क और अन्य प्रासंगिक योजनाओं से जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। DAYNRLM के अंतर्गत यह योजना अति कमजोर आबादी विशेषकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए समग्र और उत्पादक समावेशन रणनीतियां लागू करती है। समावेशी आजीविका योजना राजस्थान के 3 जिलों के 4 ब्लॉक में चलाई जा रही है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा ब्लॉक में और 12 जिले में 2 ब्लॉक है, किशनगंज और शाहबाद, और करौली में टोडा भीम में ये योजना चालू जा रही है, करौली के टोडा भीम ब्लॉक में। जीरे की नई किस्म जोधपुर जीरा 1 किसने विकसित की है? तो जोधपुर कृषि विद्यालय जोधपुर ने ये विकसित की है, जोधपुर जीरा 1। राजस्थान के देवस्थान विभाग ने दीपावली पर पंचपर्वा दीपावली कार्यक्रम के तहत राज्य भर में कितने मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए? तो टोटल 544 मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए। किसके तहत? पंचपर्वा दीपावली कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जिले के सनवाड़ा गांव की सहरिया बस्ती में पहली बार दीपोत्सव बिजली की रोशनी के साथ मनाने का श्रेय किस योजना को दिया गया है? देखिए, ये इसको लेकर भजनलाल जी शर्मा ने, जो मुख्यमंत्री है माननीय, उन्होंने ट्वीट किया
और भी लोगों ने ट्वीट किया और सुजेस में भी ये आया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि बारां जिले का सनवाड़ा गांव किस लिए हाल ही में किस लिए चर्चा में आया। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर ये कवर करा है। तो ये पीएम जनमन योजना के तहत इस गांव में पहली बार बिजली की रोशनी पहुंची है, ठीक है, सॉरी बिजली पहुंची है, जिससे दीपावली का त्योहार रोशनी में बनाया गया। तो 12 में सनवाड़ा गांव और सैरिया बस्ती, ठीक, पहली बार घरों में दीपोत्सव बिजली की रोशनी के बीच मनाया गया। मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय पीएम जनमन योजना को दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले को आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने वाला अभियान कौन सा है? तो आदि कर्मयोगी अभियान इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी कल्याण के लिए भीलवाड़ा जिले को सम्मान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और जिला कलेक्टर जसमीन सिंह संधू को सम्मानित किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिले ने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, इसीलिए उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु ऑर्गेनिक फूड मार्केट का शुभारंभ एवं कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विधिवत प्रमोशन कहाँ किया गया है? ठीक, तो ये राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में विधिवत इनकी लॉन्चिंग की गई है। विस्तार से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। मुख्य आयोजन 16 अक्टूबर 2025 को कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। क्या क्या हुआ इसमें? ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन हुआ, कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोशन हुआ, लॉन्चिंग हुई एंड हरित दर्पण पत्रिका का विमोचन हुआ। कृषि ज्ञान धारा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कृषि ज्ञान धारा 2.0 मार्च 2025 में पायलट रूप में शुरू। यूट्यूब चैनल कृषि ज्ञान धारा राजस्थान पर हर गुरुवार प्रसारण होता है, ठीक है, 3 से 4 बजे। अब तक 27 एपिसोड से 5 लाख कृषक लाभान्वित हो चुके हैं। ऑर्गेनिक फूड मार्केट का साप्ताहिक संचालन होगा शनिवार रविवार को सुबह 10 से शाम 6 बजे। 10 निःशुल्क स्थान जैविक उत्पादकों हेतु अधिकतम 3 माह तक, ठीक। इसका प्रमाणन कौन करेगा? ऑर्गेनिक कोई फूड ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो राजस्थान बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा स्कोप सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसका फूड ऑर्गेनिक माना जाएगा। उद्देश्य क्या है? जैविक उत्पादों को विपणन प्लेटफॉर्म यानी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एवं उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध कराना। यानी जो ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, एंड जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, जिनको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा सहकार सदस्यता अभियान की अवधि बढ़ाकर किस तिथि तक की गई है? तो ये 22 अक्टूबर तक कर दी गई है, ठीक है। पहले 2 से 15 अक्टूबर थी, अब 22 अक्टूबर कर दी गई है। इसकी घोषणा सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त द्वारा की गई है। अभियान का उद्देश्य क्या है? सहकारिता का नेटवर्क सुदृढ़ कर युवाओं व महिलाओं को जोड़ना तथा सहकारी आंदोलन को नई ऊंचाइयां देना इस अभियान का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में राजस्थान में राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में पुलिस शहीद दिवस बनाया गया, राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम। तो इसके बारे में जानते हैं। हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 का मुख्य आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। मुख्य अतिथि थे पुलिस महानिदेशक राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा जी, जिन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि एंड गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 2023-24 की अवधि में टोटल 191 पुलिस अधिकारी व कार्मिक शहीद हुए, ठीक। ये डेटा याद रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, और ये ड्यूरेशन भी। अगला हमारा सवाल है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चतुर्थ किस्त का राज्य स्तरीय वितरण समारोह अक्टूबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो भरतपुर नदबई में, ठीक है। भरतपुर में एक जगह है नदबई, वहाँ चतुर्थ
किसका राज्य स्तरीय वितरण समारोह आयोजित किया गया? तो 18 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर नदबई भरतपुर में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। ठीक है, मुख्य अतिथि थे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। इन्होंने डीबीटी के माध्यम से चतुर्थ किस्त का हस्तांतरण किया, यानी किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। राज्य सरकार ने 2000 से बढ़ाकर 3000 प्रतिवर्ष की राशि देने की घोषणा की, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6000 मिलते हैं एंड मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3000 दिए जाएंगे। तो टोटल ईयरली हो जाएंगे आपके 9000। पहले राज्य सरकार जो देती थी, पहले 2000 देती थी, अब इन्होंने प्लस करके 3000 कर दिया, तो टोटल 9000 मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आधारित जलापूर्ति परियोजनाएं किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? तो जल जीवन मिशन के तहत। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही एक स्वरूप है और राजस्थान में ये पहली बार लागू हुआ है और 5 मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं में इस मॉडल को लागू किया गया है, जिससे टोटल 5000 ग्राम लाभान्वित होंगे और टोटल बजट 18,869 करोड़ रुपए का आएगा टोटल खर्चा। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि 40% लागत है और सरकार द्वारा दी जाएगी, राज्य सरकार द्वारा, 60% लागत ठेकेदार द्वारा और भुगतान 10 वर्षों में 20 किस्तों में एन्युटी के रूप में होगा। जलापूर्ति परियोजनाओं का संचालन और रख रखाव 10 वर्षों तक परियोजना क्रियान्वयन वाले ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा। इससे निर्माण कार्य में बेहतर गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इसका उद्देश्य क्या? जलापूर्ति क्षेत्र में पीपीपी भागीदारी बढ़ाना और गुणवत्ता एवं दक्षता सुनिश्चित करना। सवाई जयपुर अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिटी प्लेस जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक, सिटी प्लेस जयपुर में सिटी प्लेस जयपुर म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा सवाई जयपुर अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। किस उपलक्ष्य पर? ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती और अतिथि थे इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। ठीक है, इस अवसर पर सेवा, हेरिटेज संरक्षण, चिकित्सा, पारंपरिक शिल्प कला आदि क्षेत्रों में 25 विभूतियों को सम्मानित किया गया। जयपुर के नए पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन मित्तल जी को। ठीक, तो एडीजी कार्मिक पद से स्थानांतरण के बाद सचिन मित्तल को पुलिस कमिश्नर बनाया गया और जो पूर्व कमिश्नर थे बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनको एडीजी पुलिस कार्मिक बनाया गया, यानी रिप्लेस कर दिया गया। तो जयपुर पुलिस कमिश्नर अब है सचिन मित्तल जी। ठीक है, और पहली बार जयपुर कमिश्नरेट में स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन का पद सृजित किया गया है और राहुल प्रकाश जी को इस पद पर तैनात किया गया है। तो स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन का पद सृजित किया गया है, राहुल प्रकाश को इस पद पर तैनात किया गया है। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 2.11 मीटर हाई जंप लगाकर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान का खिलाड़ी कौन है? तो बसंत। हनुमानगढ़ से ये श्रीगंगानगर से ये बिलोंग करते हैं। तो बसंत ने 2.11 मीटर हाई जंप लगाकर श्रीगंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं, तीसरी बार लगातार गोल्ड जीता है। ठीक, ये इनकी पूर्व उपलब्धियां हैं और 2026 में अमेरिका में वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। और जो ये जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, ये ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई थी। जयपुर में दीपावली सजावट और रोशनी प्रतियोगिता 2025 में परकोटे के बड़े बाजारों में प्रथम स्थान किसे मिला? तो परकोटे के बड़े बाजारों में प्रथम स्थान मिला जौहरी बाजार को। ठीक, तो जौहरी बाजार परकोटे के जो अंदर है ना, उनको मिला जौहरी बाजार प्रथम स्थान पर और त्रिपोलिया बाजार द्वितीय स्थान पर एंड चांदपुर बाजार तृतीय स्थान पर। और चार दीवारी के बाहर के जो बाजार है उनका अलग से था, मतलब 2 कैटेगरी थी परकोटे के अंदर और बाहर वालों में प्रथम था राजा पार्क और द्वितीय था एमआई रोड एंड तृतीय था सर्वानंद मार्केट यानी बर्फखाना रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आरआर सिस्टम सेतु प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? महाराणा भूपाल चिकित्सालय कहाँ है? उदयपुर। तो इसका है मरीजों को समय पर राहत और उपचार उपलब्ध कराना। ठीक,
RRR सिस्टम सेतु प्रोजेक्ट महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर में 6 महीने पहले शुरू हुआ था। मरीजों और घायलों को समय पर राहत और उपचार उपलब्ध कराना, जीवन रक्षा करना इसका उद्देश्य था। अब तक 2314 मरीजों को राहत, निजी अस्पतालों और दलालों के मोटे खर्च से बचाव। चर्चा में क्यों है? सरकार ने मॉडल को अन्य जिलों में प्रयोगात्मक तौर पर लागू करने की तैयारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझुनू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? आमजन और बच्चों को आयोडीन युक्त नमक के महत्व और कमी से होने वाले दुष्प्रभावों को के प्रति जागरूक करना। ठीक, ये इस जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य था। ठीक, तो झुंझुनू में विश्व आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस पर एक जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसे आमजन को आयोडीन युक्त नमक के महत्व एंड आयोडीन की कमी से होने वाले गंभीर विकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जिले के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे वो आमजन को जानकारी देंगे, स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संदेश प्रसारित किए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे बड़े गांव लालगढ़ जाटान के इतिहास पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव के गौरवशाली इतिहास से हर नागरिक को जोड़ना इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य है। टाइटल क्या है इसका? लालगढ़ जाटान। ठीक, लालगढ़ जाटान इसका टाइटल है। स्थान कौन सा है? लालगढ़ जाटान ही है। 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है और इसका निर्देशन किया है, किसने किया? प्रेम सुतार व चंद्रभान सेन ने। ठीक है, हर नागरिक को अपने गांव के 182 साल पुराने गौरवशाली इतिहास से जोड़ना इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझुनू जिले में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो मनसा माता वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? झुंझुनू, राजस्थान में। इससे लाभ क्या होगा? वन्यजीवों की सुरक्षा होगी, उपचार और पुनर्वास स्थानीय स्तर पर ही संभव होगा। जयपुर से टीम बुलाने की आवश्यकता समाप्त होगी। क्या क्या सुविधाएं हैं? प्रशिक्षित रेस्क्यू दल यानी ट्रेंड रेस्क्यू दल, 24 घंटे उपलब्ध आधुनिक उपकरण और स्पेशलिस्ट वेटरिनेटरी डॉक्टर। ठीक है, विशेषज्ञ पशु चिकित्सक। इससे पैंथर सफारी और लवकुश वाटिका का उद्घाटन संभव होगा। इको टूरिज्म और रोजगार बढ़ेगा। यानी पैंथर सफारी और लवकुश वाटिका की घोषणा कर दी गई है, उनका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, तो इस चीज से उनका उद्घाटन भी संभव हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दौसा जिले की श्यालवाद सेंट्रल जेल में हाईटेक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जेल में मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट का अवैध उपयोग रोकने के लिए हाईटेक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया गया है। कहाँ पर? दौसा जिले की श्यालाबाद सेंट्रल जेल में। ठीक, तो ये आप इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटी जानकारी मैंने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव 2025 में थार सुंदरी 2025 और थार श्री 2025 का खिताब किसे मिला? तो नक्षत्री चौधरी और धर्मेंद्र ढाबी जी क्रमशः थार सुंदरी और थार श्री चुने गए हैं। कहाँ? थार महोत्सव 2025 में। थार महोत्सव कहाँ बनाया गया था? बाड़मेर, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट सेशन है। लंबा सेशन था, हर एक सवाल को, हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि हमने कितना क्वालिटी कंटेंट डाला है। दीपावली के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाया गया मिठास अभियान किस उद्देश्य से किया गया? ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित बच्चों को उपहार और खुशियां देना इस अभियान का उद्देश्य था। ठीक है, दिवाली के अवसर पर मिठास अभियान किसके द्वारा चलाया गया? बांसवाड़ा पुलिस के द्वारा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था गरीब बच्चों और जो निराश्रित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको उपहार और खुशियां बांटना। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ आया होगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। ठीक।